स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रयास में। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, तो इसको हल करने का प्रयास करते हैं। आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से आप प्रश्न को पढ़ लीजिए। सबसे पहला नियम तो यही होता है सवाल को हल करने का। उसके बाद हम क्या करेंगे, सवाल की जो मुख्य बातें हैं, जो कह रहा है, जो मुख्य बिंदु हैं, उनको हम लिख लेंगे, जिनकी सहायता से क्या होगा सवाल अच्छे से लगेगा, आवाज आपको समझ में आएगा अच्छे से, और क्या होगा। तो चलो लिख लेते हैं। पहली बात तो कह रहा है कि पहली वस्तु पर 10% की हानि, दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ। अब दोस्तों उसने एक बात और करी आगे, वो कह रहा है कि पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह बराबर है, किसके बराबर है, दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के, दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो दोस्तों अब सवाल को करना शुरू करते हैं। पहली वस्तु पर 10% की हानि। 10% की हानि से क्या मतलब होता है कि अगर किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए है तो 9 रुपए रह जाएगी। 10% लाभ में ही क्या होगा कि 10 रुपए की वस्तु 11 रुपए की हो जाएगी। इस सवाल में क्या हो रहा है कि 10% की हानि हो रही है। तो पहली वस्तु की कीमत अगर 10 रुपए रही होगी तो कितनी रह जाएगी बाद में, 10% हानि होने के बाद 9 रुपए। अब 25% का लाभ हो रहा है दूसरी वस्तु पर। 25% के लाभ से क्या होता है कि 100 की वस्तु 125 में हो जाती है। हम क्या करेंगे, इसको सरल कर लेंगे। 25 चौकू 100, 25 पंजे 125। तो हम सिर्फ इतना जानेंगे कि अगर किसी वस्तु की कीमत 4 रुपए है और 25% लाभ होने के बाद वो 5 रुपए हो जाएगी। 4 रुपए अगर दूसरी वस्तु की कीमत होगी तो कितनी हो जाएगी बाद में, 25% लाभ होने के बाद में 5 हो जाएगी। अब तीसरी शर्त उसकी है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10 है हमारे आंकड़ों के हिसाब से, और दूसरी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 5 है। हमें क्या करना है, बराबर करना है। बराबर कर लेंगे, 5 दूनी 10, 2 का गुणा कर देंगे, सिंपल तो है, तो 2 का गुणा इधर भी कर देंगे। अब हम देखेंगे कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10 और विक्रय मूल्य 9, और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 8 और विक्रय मूल्य 10। यहां से हम देखते हैं कि दोनों वस्तुओं का जो कुल क्रय मूल्य है वो 18 रुपए है, और दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य है वो 19 रुपए है। दोस्तों क्रय मूल्य मतलब सीपीए इधर लिख रहे हैं, और एसपी यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य इधर लिख रहे हैं। ठीक, क्लियर। अब यहां से लाभ की बात करें तो 18 की चीजें थी, दोनों वस्तुएं थी 18 रुपए की, हमने दोनों वस्तुओं को 19 रुपए में बेच दिया है, तो लाभ यहां से 1 रुपए का हो गया। लेकिन मेरे दोस्तों सवाल में दिया हुआ है कि दोनों वस्तुओं का जो कुल विक्रय मूल्य है वो 19 ना होगा, कितना है, 1710। तो वो कैसे करेंगे, वो भी इसी तरह करेंगे, गुणा करके 90 का गुणा करेंगे दोस्तों। अब देखो हो गया 1710, तो 90 का गुणा लाभ में भी करेंगे, तो लाभ हमारा आ जाएगा 90 रुपए। देखिए दोस्तों, खेल खेल में आंसर आ गया, कुछ करना भी नहीं पड़ा। आप सवाल को समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। फिर बढ़ेंगे अगली प्रश्न की तरफ। अब लगाते हैं मेरे मित्रों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पढ़िए आप अच्छे से, पढ़िए, हम भी देखते हैं क्या कह रहा है।
ठीक है। तो पहला व्यापारी, इसकी भी मुख्य बातें लिखेंगे। क्या होता है कि दोनों व्यापारियों को लाभ होता है, 20-20% का लाभ होता है, लेकिन पहला व्यापारी अपना लाभ क्रय मूल्य पर जोड़ता है और दूसरा व्यापारी अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। तो पहला व्यापारी कितना लाभ, 20% लाभ, लेकिन मेरे दोस्तों ये जोड़ता है क्रय मूल्य पर, सीपी पर जोड़ता है। और दूसरा व्यापारी, इससे भी 20% का लाभ होता है, लेकिन ये विक्रय मूल्य पर जोड़ता है, एसपी पर जोड़ता है। ठीक है। अब तीसरी बात जो है वो दोनों व्यापारियों का, दोनों का जो विक्रय मूल्य है, जो एसपी है, वो कैसा है, बराबर है। तो इन तीनों शर्तों को मंजूर करा दिया तो समझो सवाल भी लग गया। तो पहला व्यापारी 20% लाभ, 20% लाभ से दोस्तों क्या होता है कि अगर उसकी वस्तु 5 रुपए की है तो 6 रुपए की हो जाएगी। 20% यानी 100 रुपए अगर किसी वस्तु की कीमत है तो 120 हो जाएगी। इतनी बात तो आप समझते ही होंगे। हम क्या करेंगे, इसको सरल कर लेंगे, 20 पंजे 100, 20 का 100। तभी हम कह देते हैं कि 5 रुपए की अगर कीमत है तो कितनी हो जाएगी, 6। तो पहला व्यापारी अगर उसकी वस्तु 5 की थी तो उसने कितने की बेच दी, 6 की बेच दी। दूसरा व्यापारी 20% लाभ, उसकी वस्तु 5 की थी, 6 में बेच दी। ये हम नहीं कहेंगे क्योंकि वो जो है अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। ये हम तभी कहते हैं जब क्रय मूल्य पर लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, उसे विक्रय मूल्य पर 20% लाभ प्राप्त हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं, कोई झाम नहीं करेंगे, हम सिंपल पता करेंगे दोस्तों, विक्रय मूल्य और इधर लाभ। अच्छा आप एक बात ये बताइए कि विक्रय मूल्य अगर 100 रुपए रहा होगा उसका, तो उसे लाभ कितना होगा, इसका 20%, इसका 20% 20 ही होगा। बच्चा जानता है 100 का 20% 20। हम क्या करेंगे, इसको भी शुरू करेंगे, 20 पंजे 100, 20 एकम 20। तो दूसरे व्यापारी का विक्रय मूल्य अगर 5 रहा होगा तो लाभ 1, तो विक्रय मूल्य 5 और इस पे वो 1 लाभ ऑलरेडी कमा चुका है, तो क्रय मूल्य कितना है रहा होगा, इसका क्रय मूल्य होगा 4। ठीक है मेरे दोस्तों, इसका 4, ये सीपी और ये एसपी। अब उसकी जो बात है, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, बिल्कुल बराबर कर लेंगे इसको। ये 6 है, ये 5 ही बराबर कैसे होगा, इसमें 5 से गुणा करेंगे और इसमें 6 से गुणा। ये देखो दोस्तों, अब 6 पंजे 30, 5 का 30 बराबर हो जाएगा। 5 का गुणा इस तरफ तो इधर भी, उसी प्रकार 6 का गुणा इधर। अब देखते हैं कि पहले व्यापारी का जो क्रय मूल्य था वो 30 था, सॉरी 5 का गुणा किया इसमें, 5 का किया तो 5 का ही करेंगे, कितना 25 और विक्रय मूल्य 30। दूसरे व्यापारी का क्रय मूल्य 24 और विक्रय मूल्य 30। ये पहले व्यापारी का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और दूसरे व्यापारी का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब देखते हैं लाभ का अंतर। अरे लाभ के अंतर में क्या है, 25 की चीज को 30 में बेच रहा है, 5 रुपए का लाभ कमा रहा है। दूसरा व्यापारी 24 की वस्तु को 30 में बेच रहा है, 6 रुपए का लाभ कमा रहा है। अंतर कितना है, 6 में से 5 घटाओ तो हमें अंतर मिलता है 1 का। ये 1 रुपए का अंतर देखने को मिला हमें यहाँ से, हमारे आंकड़ों के हिसाब से। और जो प्रत्येक का विक्रय मूल्य, उसने पूछा है कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताइए, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य जो है मेरे दोस्तों वो है यहां से 30, लेकिन उत्तर में जो है लाभ ही दे रखा है 85, तो 85 का गुणा करना पड़ेगा। तो विक्रय मूल्य में भी 85 का गुणा करेंगे हम, इसका जब गुणा करेंगे तो आएगा 2550। तो प्रत्येक का जो विक्रय मूल्य है दोस्तों वो आ जाएगा 2550। यहां से अरे तो लग गया, दूसरा सवाल लग गया, कुछ नहीं करना पड़ा, कितनी आसानी से लग गया सवाल, खेल में। आपको हमारा तरीका कैसा लग रहा है मैं बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, उसके बाद इसको साफ करते हैं, फिर थोड़ा ज्ञान और दे देते हैं आपको, मतलब थोड़ा आपके फायदे के लिए। वो ज्ञान की बातें दोस्तों ये हैं
कि बार बार आपको परेशान होने की जरूरत ना पड़े। परसेंट अगर लिख के आ जाए तो आपको सोचना ना पड़े, उसके लिए आप सीधा सीधा जवाब दें। तो वही बता रहे हैं कि दोस्तों यहाँ शुरू करते हैं। 4% लाभ, 4% लाभ हमें अगर किसी वस्तु की कीमत पर हो रहा है तो उसकी कीमत दोस्तों अगर 25 रुपए होगी तो कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। उसी प्रकार 4% हानि पर क्या होगा, अगर उसकी कीमत 25 है तो कितनी रह जाएगी, एक ज्यादा हो गई तो एक कम हो जाएगी, 24 हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? देखिए इसको प्रूव करते, देखो 25 थी कीमत, 26 हो गई, एक का लाभ हुआ। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं, क्रय मूल्य लिख लिया। प्रतिशत में निकालना है, 100 का गुणा करेंगे। 25 चौगुन 100, देखिए दोस्तों 4% लाभ आया, 4% आया लाभ। उसी प्रकार हानि भी 4% आएगी। 25 थी, 24 में बेची, 1 की हानि, 1/25 गुणे 100, 4% की हानि। ठीक है दोस्तों, इसलिए आंकड़े बिल्कुल सही हैं, आप इनको समझ लीजिए। बस हम लिख रहे हैं, आप इनको समझिए। आपको कोई चीज प्रूव करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल परेशान हम हो चुके हैं इकट्ठा। अब दोस्तों 5% लाभ, 5% लाभ में क्या होता है कि अगर किसी वस्तु की कीमत 20 है तो कितनी हो जाएगी, 21 रुपए हो जाएगी। इसके लिए हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, 100 की वस्तु को 105 में कर दिया है 5% लाभ पर। इसे तो हर कोई समझता है, तो हमने इसको छोटा किया है, 5 से भाग लगा के बस 20 से 21 कर दिया। और हानि में क्या होगा, हानि मेरे दोस्तों बस 1 बढ़ जाएगा, सॉरी 1 कम हो जाएगा, 20 से 19 रह जाएगा। अब बढ़ते हैं 10% लाभ की तरफ। 10% लाभ में क्या होगा, 10 से 11, और हानि में 10 से 9 जो हमने लगाया भी था। और दोस्तों अब बढ़ते हैं 15%, 15 नहीं लिखते, 15 जरूरत नहीं पड़ती, 20% लिख लीजिए आप। 20% लाभ, 20% लाभ में 5 से 6, और हानि में 5 से 4। अब 25% लाभ में क्या होगा, वस्तु की कीमत 4 से 5 हो जाएगी, और 25% हानि में 4 से 3 रह जाएगी। कुछ और बाकी बचे हुए हैं, वो हम अगले वीडियो में आके आपको बता देंगे।